हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों को मॉर्निंग असेंबली का जो कंटेंट रहने वाला हम लोगों का 29 नवंबर 2025 के लिए रहने वाला है। तो चलिए मॉर्निंग असेंबली के कंटेंट को देखते हैं। चलिए सुविचार को पढ़ते हैं फटाफट से। इसमें जो हमारा सुविचार है, Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony। इसका जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, खुशी तब होती है जब आपकी सोच, आपकी बात और आपका कर्म सब सामंजस्य में हो। यही आज का सुविचार है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य समाचार में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय को। अंतर्राष्ट्रीय में बोला गया है, रियाद मेट्रो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क घोषित किया गया। 176 किमी लंबी 6 लाइनों और 85 स्टेशनों वाली यह पूरी तरह स्वचालित प्रणाली 2025 में शुरू हुई। इसका जो संदर्भ रहने वाला है, रियाद मेट्रो का जो रिकॉर्ड है। चलिए राष्ट्र में बढ़ते हैं। IITF 2025 में उत्तर प्रदेश में पेवेलियन को एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के तहत विशेष सराहना मिली। ओडीओपी गैलरी और सांस्कृतिक औद्योगिकी प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहे। इसका जो संदर्भ हमारा रहने वाला है, चलिए इसका संदर्भ को देखते हैं। इसका जो संदर्भ में हमारा IITF में यूपी पेविलियन को सराहना। चलिए राज्य में देखते हैं। झारखंड में शिशु पंजी सर्वे के तहत 3614 स्कूलों की डिजिटल हैबिटेशन मैपिंग पूरी हुई, जिसमें स्कूलों की भौगोलिक और सामाजिक जानकारी अब डिजिटल रूप में उपलब्ध है। संदर्भ है, स्कूल की डिजिटल मैपिंग पूरी। चलिए आगे देखते हैं। खेल में भारतीय रेसर अक्षय गुप्ता ने जर्मनी को NLS रेस में जीत दर्ज की, जिसमें भारतीय मोटरस्पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी में AI+ ने लैपटॉप लॉन्च किया, जो लैपटॉप की शक्ति और टैबलेट की सुविधा को मिलाने वाला भारत केंद्रित डिवाइस है। यह 11वीं 12वीं और 13वीं इंच मॉडल में आएगा, NXTQ OS पर चलेगा और Q1 2026 में उपलब्ध होगा। चलिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर को देखते हैं आगे। इसमें जो हम लोग कक्षा 1 से 5 के लिए पहला सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर है, किस पंछी की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है शुतुरमुर्ग का। दूसरा क्वेश्चन है, पानी की ठोस अवस्था को क्या कहते हैं? तो पानी की ठोस अवस्था को बर्फ कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा, हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं? सांस में लेते कौन सी गैस, वो बताने वाला है, तो इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। पांचवा क्वेश्चन, सूरज किस दिशा में उगती है? सूरज जो है पूर्व दिशा में दिशा में उगती है। चलिए आगे देखते हैं। 6 से 8 तक के लिए जो है सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस ग्रह पर सबसे ऊंचा ओलंपस मून ज्वालामुखी है? ओलंपस मून ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मंगल में है। दूसरा, भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 25। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा आप लोग।
चौथा जो क्वेश्चन है, पाइथागोरस परिमेय किस विषय से संबंधित है? इसका तो गणित मैथ से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मृदा अपरदन सॉयल इरोजन कहते हैं इंग्लिश में मृदा अपरदन को। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कक्षा 9 से 12 के लिए, चलिए उसको देखते हैं। 9 से 12 के लिए इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वर्ष में भारत में परमाणु परीक्षण पोखरण 2 किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1998 को किया था। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कार्टिसोल कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2023 में। चौथा क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन, कौन सा संविधान अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 21A जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया, आज का महत्वपूर्ण दिवस 29 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में इस दिन को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए नियुक्त किया था। यह दिन 1947 में फिलिस्तीन विभाजन प्रस्ताव के भी इतिहास से जुड़ी है। चलिए प्रेरक प्रश्न को देखते हैं। प्रेरक प्रश्न में दिया हुआ 2 मछलियाँ। एक तालाब में 2 मछली रहती थी। एक मछली ने कहा, यह पानी बहुत गंदा हो गया है, चलो हमें साफ पानी खोजने के लिए झरने की तरफ जाना चाहिए। दूसरी मछली डर गई और बोली, यहाँ रहना बेहतर है, हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए। पहली मछली ने हिम्मत दिखाई और झरने की ओर निकल पड़ी। वह उसे साफ और स्वच्छ पानी मिला जिसमें वह बेहतर जीवन जी सके। बाद में दूसरी मछली ने समझा कि जीवन में बदलाव जरूरी है और जोखिम उठाना चाहिए। यही इसका प्रेरक प्रश्न 2 मछली का था आज। चलिए आगे देखते हैं वर्ड ऑफ द डे को। वर्ड ऑफ द डे चलिए देखते हैं। मीनिंग, द desires to achieve something significant, having strong determination। इसका जो महत्वाकांक्षी है, कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा, दृढ़ निश्चय वाला। इसका सेंटेंस इन इंग्लिश सेंटेंस में बोला जा रहा है। सेंटेंस में हम लोग का है, sentence in English, she is ambitious and works hard to reach her goals। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों को इससे जल्दी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोगों के पास जल्दी नोटिफिकेशन जाएगा।